जो ये बिहेवियर है ना कि जी हमारे डोमेस्टिकली कुछ हुआ है और वो किया आपने है, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो किया आपने ही होगा, इसका मैकेनिज्म डिवाइस कर लें म्यूचुअली एग्रीएबल किस्म का, जिसमें आप 2-3 मुल्क डाल लें, उनके कमीशन डाल लें, अपने लोग डाल लें, वट एवर जो उसका मैकेनिज्म है। लाए अमल ये होना चाहिए कि जी फ़र्ज़ करें कुछ डोमेस्टिकली हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें ओवरनाइट रुकने नहीं वाली। यहाँ पे जो चीज़ें वो करते हैं, जिसको हम कहते हैं वो करते हैं, वो उसको तो नहीं मानते। अलबत्ता ये फ़र्क इसके अंदर ये पहलगाम पे डे 1 से हम मजम्मत कर रहे हैं। जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला हुआ था उन पर इंडिया ने एक दफ़ा नहीं मजम्मत की, वो कल होगी बात। नेक्स्ट टाइम आप खुद भी अपना मैंडेट रखें थोड़ा सा, बट आप कहें जी कि अगर आपका ये पॉइंट आ गया कि एक मुल्क कह रहा है कि ये हम कंफर्म कह रहे हैं कि एविडेंस ही देना कंफर्म, लेकिन हमें पता है कि आपने किया है, तो आपके पास ऑप्शन हो सब दोनों मुल्कों के पास कि चले जी वो हमने इंटरनेशनली डिसाइड की हुई है चीज़, उधर चलते हैं, इसका फैसला कर ले। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि शायद इसके अंदर से कोई नतीजा निकले कि जी असल में किसने की है, 1। नंबर 2 कि आपके पास ये जो मामलात क्रिएट हुए हैं वो क्रिएट नहीं होंगे जब तक उस चीज़ का फैसला नहीं आएगा, उसके बाद की बात देखी जाएगी। सो आई थिंक इंडस वाटर ट्रीटी, कश्मीर का जो भी प्लान है, बट ये तीसरी चीज़ जो है ये आज इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बार बार वो ये कहते हैं कि हमने नया जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अब कुछ भी होगा तो अगेन पाकिस्तान ने किया होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक मेकनिज़म सेट हो। वो बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे पे कि जी वो आपने भी तो कहा था कि जाफर एक्सप्रेस जो है वो इंडिया ने किया है, तो पाकिस्तान ने उसके बाद वॉर तो नहीं वेज की ना, वॉर तो आप लेके आए हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का मेकनिज़म एक इन प्लेस हो, पूरी दुनिया को इसको इंश्योर करना चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर वॉर होती है तो वॉर 3 दिन बाद ख़त्म होती है, 10 दिन बाद ख़त्म होती है, 20 दिन बाद ख़त्म होती है। उसकी अपना एक रिहेबिलिटेशन साइकिल है, क्योंकि जितना अमलाक का नुकसान हुआ होगा सब ने उसको रिहेबिलिटेट करना है। दूसरी तरफ अगर एक वॉर ख़त्म ही नहीं हो रही तो दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इस जगह पर न्यूक्लियर आर्म्स फायर हो जाते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का तो जो भी बनेगा उसकी वजह से जो पूरे ग्लोब का जो एक टेम्परेचर राइज होगा, पता नहीं अमेरिका में भी फसल उसके बाद उगेगी कि नहीं उगेगी। सो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तारीख़ में, इस इंसानी तारीख़ में आज तक 2 न्यूक्लियर ताकतें आपस में एट वॉर नहीं गईं। सो इस वक्त ये जो इंडिया का इतना गैर जिम्मेदाराना जो बिहेवियर है और उनके जो ये नारे हैं कि जी कुछ भी होगा तो हम अटैक कर देंगे, तो इस पे एक इस तरह का मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए। और हम अगर हमारे शो के ऊपर हमेशा से यही हमारा आप मेरा बयान मौजूद रहे, और हमारे तमाम कौम का भी, हमारी जो रियासत है, हमारी हुकूमत, सबका एक राय है कि भाई प्रोवोकेशन करेंगे आप, नुकसान पहुँचाएँगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। एनीथिंग बिसाइड्स फ्रॉम दैट, हम चाहते हैं अमन व अमान रहे, आप अपने काम से काम रखें, हम अपने काम से काम रखेंगे। दैट इज़ दी पॉलिसी। हाँ, हमारी सॉवरेनिटी को अगर आप मुतासिर करेंगे तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, और आपको ये भी पता चल गया है कि हम जवाब कैसे देते हैं। बिल्कुल, वो तो देखिए 7 तारीख को अटैक के बाद हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उनके 5 जहाज़ गिराए। इसके बावजूद जो आपका DG-ISPR से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर तक, बिलावल भुट्टो जरदारी तक, सबका एक ही चीज़ थी कि अब हमारी बारी है। हाँ। सो अगर कोई अटैक करेगा तो जवाब तो होगा। बिल्कुल सर। और अगेन उसका काउंटर क्या है, मुझे बताएं। उसका काउंटर कोई नहीं है ही नहीं। और पाकिस्तान की बात नहीं है और इंडिया की भी बात नहीं है। दुनिया में कोई भी कंट्री जब किसी और पर अटैक करेगा तो जवाब तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। सो यहाँ पर तो जवाब फिर वही बात है, न्यूक्लियर कंट्री है, ये अगर जवाब नहीं देगा तो फिर कौन देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।